Hello, my dear students, and welcome back to the channel. So, guys, in this series, we are preparing for RBI Grade A and Grade B, and this is the seventh lecture. And the topic that we are going to cover today is advanced verbs. गाइज ये बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। ये नॉर्मली आपको यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि इतना आसान नहीं होता पढ़ाना समझाना। तो आप देखना, सर्च करना जाके यूट्यूब पे एडवांस वर्ब्स पे आपको कितने लेक्चर मिलते हैं। लेकिन आज ये जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, इसमें वो क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा कि क्या वर्ब्स की डेफिनेशन है, कैसे वो अलग अलग तरह से फंक्शन करती हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको आज तक नहीं समझ आई होंगी वो आज समझ आएंगी। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलेगा, इस तो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं अपने आरबीआई के और बैंकिंग एग्जाम के हमारे कॉम्बो कोर्स के बारे में। गाइस, अगर आप आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ब्राउज़र पे जाके सर्च करना है edutap.in। आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। अब नीचे यहाँ पे आपको ऊपर टैब्स दिखेंगे, एग्जाम्स, कोर्सेज में आप जब आरबीआई के कोर्सेज में जाएंगे, आरबीआई के कोर्सेज में आपको इंडिविजुअल आरबीआई के कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन आप सिंगल की जगह जब यहाँ कॉम्बो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कॉम्बो कोर्सेज हैं वो मिलने वाले हैं। इसमें आरबीआई नबार्ड, आरबीआई सेबी, आरबीआई अलग अलग कॉम्बिनेशन है। और इसमें आपको नीचे आके मिलेगा आपका आरबीआई महापैक बैंकिंग एग्ज़ाम। तो इसमें आप महापैक बैंकिंग एग्ज़ाम में, या चलो बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको समझाता हूँ। आप अगर एग्ज़ाम्स में कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में जाओगे, नीचे बैंकिंग कोर्सेज में अगर हम जाते हैं, ये रहा आपका। चलो पहले मैं आपको होम स्क्रीन पे समझाता हूँ, इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। आप होम स्क्रीन पे ही रहिए, आपको यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको हमारे ये बैंकिंग कोर्स ये सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये है हमारा आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी प्लस बैंकिंग महापैक एग्जाम। इसमें आपके आरबीआई, एसबीआई और आपके आईबीपीएस और आरआरबी, हम ये सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं। और इसमें आपको हर कंपोनेंट फेज़ 1, फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू, तीनों कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराए जाते हैं। और हर सेक्शन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, वीकली मेंटरशिप टॉक मिलेगी, गाइडेंशिप प्रोग्राम मिलेगा, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलेगा, और ये सब आपको पूरे एक साल के लिए वैलिडिटी के साथ मिलता है। तो इस पे अभी हम फ्लैट 71% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल आरबीआई। तो आप यहाँ से जाके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं नो मोर पे, या ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लिक करके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी टुडे। ठीक है, ताकि आप टाइमली प्रिपेयर कर पाओ, टाइमली आगे समझ पाओ। चलेगा, इस तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, पहले इनका आंसर बता देता हूँ, बच्चे इनके भी वेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं हर चैप्टर के बाद आपको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देता रहूंगा, सो दैट यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग मोर एंड मोर। तो पहला क्वेश्चन था गाइस, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। ये सेकंड कंडीशन बन रही थी, अनरियल पास्ट वाली। अब हमने क्या था, शी विल हैव की जगह यहाँ क्या आना चाहिए था, वुड हैव। और बहुत बच्चों ने कॉमेंट सेक्शन में सही आंसर भी दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, उसने अच्छे से मेहनत की होती, शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, कि जो उसको जॉब चाहिए थी वो उसको मिल जाती, लेकिन उसने नहीं की, इसलिए उसको ये जॉब नहीं मिली है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड, हैड आई, ये इफ को हैड से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी, या आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। ये फिक्स रूल्स थे गाइस जो मैंने आपको समझाए थे कि अगर अनरियल पास्ट वाली कंडीशन आ रही है तो आपको यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव टेकन अ टैक्सी। Third question guys, I pretended as if I was interested in the conversation but really it was very boring। बहुत बच्चों ने इसमें नो एरर बोला है गाइज। मैंने आपको बताया था इफ के बाद एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है, तो इफ आई वॉज इंटरेस्टेड नहीं, इफ आई वर इंटरेस्टेड। तो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर इंटरेस्टेड, कि मैंने ऐसा करके बन के दिखाया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉन्वर्सेशन में, बट लेकिन वो कॉन्वर्सेशन बहुत बोरिंग थी। सो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन होगा यहाँ पर। एंड फोर्थ क्वेश्चन में भी वही गलती थी, ही आस्क्ड मी इफ आई एम वेल and I answered that I was not। if he asked me if I am ill नहीं, if I were ill। उसने मुझसे पूछा कि तुम बीमार थे, मतलब बीमार हो, और मैंने जवाब दिया था कि नहीं मैं बीमार नहीं था। तो यहाँ पे वर आएगा यहाँ पर भी। तो इसमें बच्चों ने नो एरर डाला था शायद थर्ड और फोर्थ में, इनमें यहाँ पे वॉज और एम की जगह वर रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए बहुत सारे गाइस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो कोर्स में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे कर लेना,
इससे आपको मतलब क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसमें हमें गलतियां देखनी होती हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना एडवांस वर्ब्स। अब मैंने आपको नाउन करवाया, प्रोनाउन करवाया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया, लेकिन उसका दूसरा पार्ट भी तो हमें करना था। दूसरी तरफ गैंग किसने बनाया था गाइस, याद है? वर्ब्स ने। ठीक है, अब वर्ब हमने बताया दो तरह की थी, याद है? एक तो होती थी हमारी जो गिनती की 10 थी शायद, ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जिनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जो कौन सी होती है हमारी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वाली। ठीक है, ये इनमें तो हमें को आई थिंक हमने शायद कवर कर ली है। ठीक है, तो ये थी हमारी सॉरी गाइस, ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरी जो थी मेन, वो थी हमारी एक्शन वर्ब्स। ठीक है, जिसको मैंने कहा था ये हमें अच्छे से समझनी है। अब एक्शन वर्ब्स क्या थी गाइस, कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है। तो आज हम ये वाली वर्ब को आज हम और डिकोड करेंगे और डिटेल में जाके समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो गिनती की 10 ही है, ये हमें पता है। इज, एम, आर प्रेजेंट में लगता है, वॉज, वर पास्ट में लगता है, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, हैड पास्ट परफेक्ट में लगता है, विल शैल बी डूइंग, विल शैल बी ये, और ये विल शैल हैव डन ये फ्यूचर में लगते हैं। तो ये थी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी, लेकिन मेन जो आज हमें सीखनी है वो है हमारी एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब का मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले एक बार ये सिंपल सा जो बुक में चार्ट दिया होता है ना वो समझो कि वर्ब एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जिनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हो, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज, वर। ठीक है, डू, डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, फ्यूचर में विल हैव लगती है, जिनको हम मोडाल्स बोलते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब जिनको हम मॉडल बोलते हैं। हमें जो सीखनी है आज वो ये है गाइस, प्रिंसिपल वर्ब्स, या जिसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं या मेन वर्ब भी बोल देते हैं इसको। बहुत बुक्स में इसको मेन वर्ब बोल देते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोल देते हैं। मैं इसको एक्शन वर्ब बोलता हूँ, थोड़ा सा रिलेट कर पाए। अब देखना गाइस, एक्शन वर्ब को ना आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। मैं स्ट्रॉन्ग वीक पे नहीं आऊंगा, मैं आपको अपनी तरह से समझाऊंगा गाइस। ठीक है, जो मेरा तरीका है, जो आपको बहुत सिंपल लगेगा और बहुत ईजी लगेगा समझने में। देखो गाइस, एक्शन वर्ब्स ना बेसिकली दो तरह की होती हैं। समझना गाइस अब ध्यान से। एक्शन वर्ब क्या होते हैं, कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है। ठीक है, अब इसमें जैसे उनने स्ट्रॉन्ग वर्ब बोला और वीक वर्ब बोला, मैं इसको क्लासिफाई करता हूं दो तरह से गाइस। देखना, अब ये दो तरह क्या है, एक पहली तो क्या है गाइस, एक्शन वर्ब, जो कोई वर्ब जो आपको कोई फिजिकल एक्शन होता हुआ बताती है। ठीक है, समझना गाइस। और दूसरी होती है हमारी मेंटल वर्ब्स। ठीक है, जो हमें कोई मेंटल एक्शन होता हुआ बताती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी समझना। फिजिकल एक्शन जो तो हम देखते ही हैं गाइस, जैसे मैंने बोला रोहित इज रनिंग। रनिंग क्या है गाइस, रनिंग एक फिजिकल वर्ब है या मेंटल वर्ब है? सर ऑब्वियसली फिजिकल वर्ब है, फिजिकली रन कर रहा है ना। ही इज वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग क्या है, फिजिकल वर्ब है, एक्शन मेंटल वर्ब है? सर फिजिकल वर्ब है। शी इज कुकिंग द फूड, कुकिंग क्या है, फिजिकल वर्ब है। ठीक है, ही इज रीडिंग द बुक, रीडिंग क्या है, फिजिकल वर्ब है। मतलब वो एक्शन जो हम आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ब। लेकिन आज जो हमें पढ़ने, देखो रनिंग, वॉकिंग, ये तो हमें पता है, रोहित इज रनिंग, शी वॉज कुकिंग, आई वॉज वॉकिंग, ही वॉज रीडिंग, ये तो हम करते रहते हैं यूज। लेकिन आज जो हमें सीखनी है वो है हमारी मेंटल एक्शंस। अब मेंटल एक्शंस क्या होते हैं गाइस, वो वर्ब जो हम आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म नहीं करते, वो एक्शन जो हम अपने अंदर परफॉर्म करते हैं। देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूं आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट फूड। अब ये जो वॉन्ट है कि मैं खाना चाहता हूं, ये वॉन्ट जो है ये फिजिकल वर्ब है या मेंटल वर्ब है, मतलब अपने अंदर से आप कर रहे हो। चलो देखना गाइस, आई लाइक इंडियन फूड, ये जो लाइक है ये मेरा फिजिकल एक्शन है या ये मेरे अंदर से, मैं अंदर से अपने मेंटल एक्शन, मेंटल मतलब यार मेंटल बोल लो या किस तरह से अब इसको आप समझना चाहते हो। मेरे लिए मेंटल एक्शन समझना थोड़ा सा इजी होता है कि जो आप फिजिकली नहीं कर रहे, आप बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ आई लव इंग्लिश सॉन्ग्स या आई लव इंडियन म्यूजिक, ये जो लव है, लाइक है, वॉन्ट है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ नीड, आई नीड मनी, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। अब इसमें क्या मैं कोई फिजिकल एक्शन बोल रहा हूँ? नहीं। तो ये जो होता है ना गाइस, लव, लाइक, जैसे मैं बोलता हूँ सीम, यू सीम सैड, कि तुम यार तुम बड़े उदास लग रहे हो, इसमें ना तो आपने कोई एक्शन किया ना मैंने कोई एक्शन किया, मैं तो बस क्या बोल रहा हूँ, मुझे आप दिखने में उदास लग रहे हो। ठीक है, आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है,
तो अब ये जो एक्शन है गाइस, ये फिजिकल एक्शंस नहीं होते, ये क्या होते हैं, हमारे मेंटल एक्शंस। अब ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग में आता है, लेकिन कोई हमें सिखाता नहीं इनको, हम इनको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आज हम इनको ध्यान से सीखेंगे गाइस। इनको बोलते हैं हम हमारी मेंटल वर्ब्स, या जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब ये फिजिकल एक्शन को वो स्ट्रॉन्ग एक्शन बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोल रहा है, और ये जो मेंटल एक्शन है इनको वो वीक वर्ब बोल रहा है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई लॉजिक नहीं है इसमें। इसमें एक्चुअली लॉजिक है फिजिकल और मेंटल का। वो एक्शन जो आप आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करते हो, और वो एक्शन जो आप इनसाइड योर बॉडी परफॉर्म करते हो। तो इसको मैं फिजिकल एक्शन या एब्स्ट्रैक्ट एक्शन बोल सकता था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि हमने नाउन कर लिया था, तो हम यहाँ पे मेंटल कर रहे हैं इसको, कि भाई जो हम बाहर से नहीं अपनी बॉडी के अंदर से परफॉर्म करते हैं। और भी बहुत सारे हैं गाइज, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ही अपीयर्स हैप्पी, यू लुक यू लुक एंग्री, ठीक है। आई शी अपीयर्स, या जैसे मैं बोलता हूँ, चलो, आई वॉन्ट, आई नीड, आई लाइक, आई लव, आई हेट क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड। तो हेट मतलब ये कोई फिजिकल वर्ब नहीं है, मैं नफरत करता हूँ, ये मेरे अंदर से बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो ये क्या हुआ, मेरा मेंटल एक्शन। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मेंटल एक्शंस को गाइस, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है एडवांस वर्ब का, वो बेसिकली डिपेंडेंट है आपका मेंटल वर्ब्स के ऊपर, ठीक है। फिजिकल वर्ब्स के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि फिजिकल वर्ब्स तो हमें पता है, रन की 3 फॉर्म होती है गाइस, रन रन रन, सॉरी रन रैन रन, ठीक है। वॉकिंग की 3 फॉर्म होती है, वॉक वॉकड वॉकड। लुकिंग की सॉरी कुकिंग की 3 फॉर्म होती है, कुक कुकड कुकड, और फोर्थ जो अपनी कुकिंग होती है आईएनजी फॉर्म होती है। लेकिन मेंटल वर्ब्स को अब समझते हैं गाइस। मेंटल वर्ब को ना अब 2 तरह से समझा जाता है, देखना गाइस। मेंटल वर्ब्स को अब 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंट्स, ठीक है। इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स, ठीक है। अब इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स क्या होती हैं गाइस। इन्फिनिटिव और जेरेंट का मतलब क्या है, पहले मैं आपको इसका वो पहचान समझा देता हूँ। इन्फिनिटिव होती है जब हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक है। और जेरेंट क्या होते हैं गाइस, जब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। अब देखना गाइस, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर देखो सेंटेंस गाइस, अगर मैं बोलता हूं आई लाइक इंडियन फूड, अब इसमें क्या वर्ब है गाइज, इसमें जो एक्शन वर्ब है वो क्या है, आई लाइक। यहाँ लव भी हो सकता था या हेट भी हो सकता है, जो भी है। मैं कहता हूँ आई लाइक इंडियन फूड, तो लाइक क्या है मेरा यहाँ पे, ये है मेरी एक मेंटल वर्ब, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको। लेकिन अब होता क्या है गाइस, अब कभी कभी, अब अगर जैसे अब आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा, आई लाइक टू कुक फूड, आई लाइक टू कुक फूड। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब हम सेंटेंस में मेंटल वर्ब यूज करते हैं ना, तो उसके बाद हमें कभी कभी एक फिजिकल एक्शन यूज करना होता है। कुक एक फिजिकल एक्शन है, जबकि लाइक क्या है, एक मेंटल एक्शन है। तो जब हमें मेंटल वर्ब के बाद हमें एक फिजिकल एक्शन यूज करना होता है, तो हम इसको सीधा नहीं बोलते आई लाइक कुक फूड या आई लाइक ऐसे। हम इसके बाद क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव। ये जो मैंने बोला था ना 2+V1, तो जब कभी मेंटल वर्ब के बाद 2+V1 मिलता है ना, 2+ कोई फिजिकल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में इन्फिनिटिव, ठीक है। और मैं इस सेंटेंस में ये भी लिख सकता था, आई लाइक टू कुक फूड के साथ साथ मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई लाइक कुकिंग फूड। ये भी तो बोल सकते हैं ना हम, आई लाइक कुकिंग फूड। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे जो लाइक के साथ मैंने कुकिंग यूज किया है, यही सेम मेंटल वर्ब थी लाइक। इसके बाद ये जो मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है ना, इसको बोला जाता है जेरेंड, ठीक है। इन्फिनिटिव 2+V1, जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और ऐसे देखा, आई लव टू आई लव टू राइड मोटरसाइकिल्स एंड आई लव राइडिंग मोटरसाइकिल्स, ठीक है। आई नीड टू गो होम, आई नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, देखना आई मिस। अब देखो ऐसी ऐसी वर्ब अब आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे मैं बोलता हूँ आई मिस क्या है, एक मेंटल वर्ब है। आई मिस टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, या आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, कि यार मैं अपने दोस्तों से बात करना बड़ा मिस करता हूँ, वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो अब ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। लेकिन ये जो मिस के बाद, मिस एक क्या थी यहाँ पे, मेंटल वर्ब थी। इस मेंटल वर्ब के बाद ये जो हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जैसे मैं बोलता हूं आई आई नीड टू वर्क हार्ड,
आई नीड टू वर्क हार्ड, कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। नीड क्या है हमारी? मेंटल वर्ब। और ये जो मेंटल वर्ब के बाद ये जो हमने टू प्लस वी वन यूज़ किया है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स होते क्या हैं। आप डे टू डे लाइफ में देखते हो गाइस, इन्फिनिटिव्स को और जेरेंट्स को डेली देखते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ जब हम सेंटेंस में कभी मेंटल वर्ब के बाद, देखना गाइज, मेंटल वर्ब के बाद जब आप टू प्लस वी वन यूज करते हो, इस टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव्स या इन्फिनिटिव वर्ब्स। और जब आप मेंटल वर्ब के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब के आईएनजी फॉर्म को क्या बोला जाता है? जेरेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें रूल आएंगे जो आपको एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। किस चीज़ पे टेस्ट करता है? देखना गाइज, अब कुछ ऐसी, अब आपको समझना क्या है, हम स्टडी करेंगे ये मेंटल वर्ब्स। कुछ ऐसी मेंटल वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद सिर्फ इन्फिनिटिव ले सकती हैं, जैसे वांट। जैसे वांट का एग्जांपल देता हूँ, वांट के बाद आप सिर्फ क्या लगा सकते हो? आई वांट गोइंग होम या आई वांट टू गो होम। हाँ जी गाइस, आई वांट टू बिकम, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ मैनेजर, आई वांट टू ईट फूड, जो भी बोल रहे हो। आई वांट ईटिंग फूड बोलते हो, आई वांट टू ईट फूड बोलते हो कि मैं खाना खाना चाहता हूँ या मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो होम। तो वांट एक ऐसी मेंटल वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ क्या ले सकती है? एक इन्फिनिटिव ले सकती है। इसके साथ कभी जेरेंड नहीं आ सकता। ठीक है, अब इधर देखना गाइज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मिस का। ठीक है, अब मिस को हम कैसे यूज करते हैं गाइज? आई मिस, हाँ जी गाइज, आई मिस टू टॉक टू माई फ्रेंड्स या आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। आई मिस टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। कि मैं अपने दोस्तों से बात करना क्या करता हूँ? मिस करता हूँ। आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। ये जो हमने मिस के साथ यूज़ किया, हाँ जी, ये जो हम मेंटल वर्ब के साथ, ये जो हमने इन्फिनिटिव, सॉरी, ये हमने जो जेरेंड यूज़ किया है, ठीक है, अब आपको समझना है गाइस कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, जैसे वांट है, जो अपने बाद सिर्फ इन्फिनिटिव यूज कर सकती हैं। कुछ ऐसी वर्ब हैं जैसे मिस है, ये अपने बाद सिर्फ जेरेंड यूज कर सकती हैं। और फिर दोनों के बीच का बताता हूं, जैसे लव। लव एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ दोनों यूज कर सकती है। जैसे मैं बोलता हूं आई लव टू कुक फूड, भी बोल सकता हूं मैं कि मुझे खाना बनाना, खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू कुक फूड भी बोला जा सकता है, एंड आई लव कुकिंग फूड भी बोला जा सकता है। तो आपको अब इस चैप्टर में क्या सीखना है गाइस, कि कौन सी वो वर्ब हैं जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव ले सकती हैं, फिर कौन सी वो वर्ब हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, और वो कौन सी वर्ब हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों ले सकती हैं, जो इन्फिनिटिव भी यूज कर सकती हैं और जेरेंड भी यूज कर सकती हैं, दोनों यूज हो सकती हैं, दोनों एप्लीकेबल होती हैं। ये आपको अब सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इन पे कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो बहुत बच्चों को तो ना इन्फिनिटिव और जेरेंड का ही नहीं पता होता कि इन्फिनिटिव और जेरेंड, ये टू प्लस वी वन क्या होता है, ये आईएनजी फॉर्म कैसे यूज होती है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया इन्फिनिटिव और जेरेंड कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब आपको सीखना है कि कौन सी वर्ब है। अब मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा गाइस, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, ये पूरी वर्ब की लिस्ट चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे कोर्स में ये पूरी डिटेल में आपको कवर करके दी गई है, तो वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाते हैं। तो कौन सी वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव यूज करती हैं, फिर हम करेंगे कौन सी वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरेंट्स यूज करती हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जब मैं इन्फिनिटिव बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में चलना चाहिए गाइस टू प्लस वी वन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जेरेंड, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनके साथ दोनों वर्ब यूज हो सकते हैं, इन्फिनिटिव भी और जेरेंड भी, तो आपको समझ आना चाहिए कि दे कैन यूज बोथ। ठीक है, तो इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है? टू प्लस वी वन। जेरेंड कब? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज की जाए? किसी मेंटल वर्ब के साथ जब यूज की जाती है, तब हमें ये रूल याद रखने हैं। क्लियर है? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला, वो वर्ब जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव यूज कर सकती हैं। ठीक है, इनके साथ आप जेरेंड यूज नहीं कर सकते, यही याद रखना पड़ेगा। और वो पेपर में क्या करेगा, जानबूझ के गलती कराने के लिए इनके साथ आपको क्या डाल देगा? इनके साथ जेरेंड डाल के दे देगा। जैसे पहली वर्ब है अफोर्ड। अब क्या सर इसमें कोई ट्रिक है याद करने की? नहीं, आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिपीट कर करके पढ़ोगे तभी याद होंगी। ये अपने आप कोई शॉर्टकट नहीं है इनका। जैसे मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, आई कांट अफोर्ड बाइंग इट या आई कांट अफोर्ड टू बाई इट। आई कांट अफोर्ड, अब वो पेपर में दे दे, पीपल इन इंडिया जनरली कैन नॉट अफोर्ड बाइंग बेसिक नेसेसरी आइटम्स इन देयर लाइफ्स। अगर आपको नहीं पता अफोर्ड के साथ जेरेंड यूज नहीं हो सकता, आप गलती नहीं ढूंढ पाओगे।
ठीक है, अब मान लो से सेंटेंस बना दिया, पीपल इन इंडिया कैन नॉट अफोर्ड बाइंग नेसेसरी आइटम्स, कैन नॉट अफोर्ड बाइंग या कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि अफोर्ड के साथ जेरेंड नहीं लग सकता, सिर्फ क्या लगेगा, इन्फिनेटिव। दे अग्रीड हेल्पिंग अस, दे अग्रीड टू हेल्प अस, वी अग्रीड हेल्पिंग देम, वी अग्रीड टू हेल्प देम, we agreed to go there, we agreed going there, we agreed to go there. She appears to be tired, yeah, she appears being tired, she appears she appears to be angry। ठीक है, तो हम appear के बाद to be यूज करते हैं, being यूज नहीं करते। arranged, we arranged meeting at 10 o'clock, या we arranged to meeting at 10 o'clock, we arranged to meet at 10 o'clock, we arranged to leave early in the morning with through a cab या via cab। ठीक है, वी अरेंज टू रीच, वी अरेंज टू अराइव, वी अरेंज टू ईट। ठीक है, वी अरेंज ईटिंग नहीं। ठीक है, दे ही आस्क्ड टू कम विद अस, ही आस्क्ड कमिंग विद अस, ही आस्क्ड टू कम विद अस, ही बेग टू कम, आई बेग टू से दैट। किया था हमने स्कूल में, लेटर में लिखते थे, रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस एंड दिस क्लास। तो आई बेग टू से क्यों बोलते थे आप, आई बेग सेइंग क्यों नहीं बोलते थे, आई बेग टू से, क्योंकि बेग के बाद हम सिर्फ इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है, केयर, आई डोंट केयर watching that show, I don't care to watch that show, I don't care to talk to him, I don't care talking to him। claim, she claims to be a descendant, she claims to to be a doctor, he claims to be a, he claims to be an engineer। ठीक है, तो claim to be, claims being नहीं आता। she finally consented to, consent मतलब एग्री करना, she finally एग्री, हमने पहले भी किया था ना एग्री, ये देखो एग्री कंसेंट एक ही वर्ड होते हैं, सेम मीनिंग होता है, सिनोनिम में। she finally consented marrying him, she finally consented to marry him। तो she agreed to marry him, she consented to marry him। decide, we have decided leaving on Monday, we have decided to leave on Monday। he decided to meet me last week, he decided meeting me नहीं, he decided to meet me। demand, I demand to know who is responsible, I demand to learn this, I demand uh, to receive this invoice by today। तो I demand to receive या I demand receiving, अभी आपको याद करनी पड़ेंगे गाइस। ये इसीलिए ये ऐसा टॉपिक है जो टीचर्स पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही है बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे समझाएंगे वो चीज़ कि इन्फिनेटिव, पहले तो जेरेंड इन्फिनेटिव होते क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं। बट मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा दिया कि डे टू डे लाइफ में जो आप ये देखते हो ये ऐसे फंक्शन करते हैं, और इनमें आपको अब याद रखना है। नेक्स्ट, शी डिजर्व्स टू विन द प्राइज, आई एक्सपेक्ट entering the school, I expect to enter graduate school in the fall, I expect to leave early, I expect leaving early। we failed to understand, we failed understanding the issue, she failed to return the book to the library। ठीक है, वी वॉन्ट टू गो होम, वॉन्ट मैंने बताया था ना, जैसे ये हमेशा इन्फिनेटिव लेता है, एग्जाम्पल था उसी का ही। तो आई वॉन्ट टू गो होम, ही वॉन्टेड टू हेल्प, he hesitated to ask for help, yeah, I do not hesitate to to disturb my friends whenever I want, so I don't hesitate to do this, I don't hesitate doing this नहीं, I don't hesitate to do this। ठीक है, Jack hopes arriving next week, या Jack hopes to arrive next week। I learned to play the piano, I learned playing the piano when I was a kid। अब मान लो उसने पेपर में दे दिया I learned playing the piano when I was young and I was in school। अगर नहीं पता कि learn के साथ क्या आएगा तो गलती नहीं ढूंढ पाओगे वहां पे। तो I learned to play the piano या I learned playing the piano, I learned to play the piano। she managed finishing her work, या she managed to finish her work early, we managed to leave early, we managed leaving early। I didn't mean hurting your feelings, I didn't mean to hurt your feelings, I don't wish to, I don't hurt, I don't mean to। ठीक है, hurt your feeling, तो mean के साथ इन्फिनेटिव यूज होता है। नीड, आई नीड टू हैव योर ओपिनियन, आई नीड टू अर्न सम मनी, आई नीड टू गेट अ जॉब। तो नीड के साथ क्या आता है हमेशा, इन्फिनेटिव। ऑफर, दे ऑफर्ड हेल्पिंग अस, दे ऑफर्ड टू हेल्प अस, आई ऑफर्ड टू गो विद देम, आई ऑफर्ड गोइंग विद देम। ठीक है, आई एम प्लानिंग टू हैव अ पार्टी, आई एम प्लानिंग हैविंग अ पार्टी, आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड, आई हैव प्लान टू अराइव नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो प्लान के बाद ये आता है प्रिपेयर, वी वर प्रिपेयरिंग टू गो होम, वी वर प्रिपेयरिंग टू वेलकम देम, नो नॉट वी वर प्रिपेयरिंग गोइंग होम। आई प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, आई प्रिटेंडेड नॉट टू नॉट टू बी अवेक। कि जब कोई आया मैंने दिखाया कि मैं सो रहा हूँ, आई प्रिटेंडेड नॉट टू बी अवेक। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस नॉट टू बी लेट, आई प्रॉमिस्ड गोइंग होम या आई प्रॉमिस टू गो होम।
right after the school. So I promise to help you, I promise helping you, I promise to help you. I refused believing his story, I refuse to believe his story. The cat seems to be friendly. देखो गाइस ये इन्फिनेटिव वाले याद हो जाएंगे, ये बड़े आसान होते हैं क्योंकि ये तो हमने ऐसे ही देखे हैं. आई स्ट्रगल टू स्टे अवेक, हमने इन्फिनेटिव बहुत यूज किया है. शी स्वॉर टू टेल द ट्रूथ या शी स्वॉर टेलिंग द ट्रूथ. शी थ्रेटन टू टेल माई पेरेंट्स, ही वॉलंटियर टू हेल्प अस. I will wait to hear from you. I wait to hear from you. I wait to receive him. Yeah, I will wait to meet you. I want to tell, want तो हमने कर लिया. I wish to see you soon. I wish to come home soon. तो इन्फिनेटिव वाले तो हमें हो जाते हैं याद गाइस कि ये वो वर्ब हैं जो अपने साथ सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं. इनके साथ जेरेंड नहीं लग सकता और वो पेपर में क्या करेगा, जेरेंड लगा के दे देगा और आपको वही पहचानना होगा. बट इनमें प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है इनमें. ये आपने ज़्यादा नहीं देखे और इनमें गलतियां करवाएगा वो आपसे. ये है सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, इनको करना अच्छे से याद कि वो वर्ब जो अपने बाद सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, इन्फिनेटिव नहीं ले सकती. लेकिन हमारी हैबिट है ज़्यादातर इन्फिनेटिव लगाने की. देखना, ही एडमिटेड टू स्टील द मनी, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी. सच बताना आपके मन में फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है. हाँ जी, इन्फिनेटिव कह रहा है, जेरेंड कह रहा है. और चैट बॉक्स में मुझे बताना, लिख के सच बताना और अपने मन से पूछ के. ही एडमिटेड टू स्टील द मनी, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी. लेकिन ही एडमिटेड टू स्टील नहीं आएगा, ही एडमिटेड स्टीलिंग द मनी. द डॉक्टर एडवाइज टू वेट टिल नेक्स्ट वीक, द डॉक्टर एडवाइज वेटिंग टिल नेक्स्ट वीक. सर टू वेट ठीक लग रहा है सुनने में, है ना, लेकिन गलत. शी एडवाइज्ड वेटिंग अंटिल टुमारो, द डॉक्टर एडवाइज्ड वेटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक. आई एंटिसिपेट टू हैव अ गुड टाइम ऑन वेकेशन, या आई एंटिसिपेट हैविंग अ गुड टाइम ऑन वेकेशन, कि छुट्टियों में मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा समय गुजरेगा. तो आई एंटिसिपेट, टू हैव नहीं, हैविंग. आई एंटिसिपेट टू मीट हिम नेक्स्ट मंथ, आई एंटिसिपेट मीटिंग हिम नेक्स्ट मंथ. आई एंटिसिपेट मीटिंग हिम. आई अप्रिशिएट हेल्प, आई अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू, आई अप्रिशिएट you helping me, I appreciate you to help me, I appreciate you helping me. He avoided to answer my question, he avoided answering my question. The report, the politician avoided to answer the reporter's question and looked the other way. मान लो पेपर में ऐसा सेंटेंस बना दिया, the politician avoided to answer the reporter's questions and looked the other way. अगर नहीं पता रहा कि avoid के साथ to आंसर नहीं, आंसरिंग आएगा, जेरेंड आएगा, गलती नहीं ढूंढ पाओगे वहां पे. इसलिए बोल रहा हूँ ये वाले हैं जो दिमाग घुमाते हैं आपका. I finally completed to submit my assignment. I finally completed to write my assignment. She finally completed to write her paper, या she finally completed writing her paper. I finally completed writing my assignment. I will consider to go with you, I will consider going with you. हाँ जी, he delayed to leave for the school, he delayed leaving for the school. She denied to know anything about him, she denied knowing anything about him. Yeah, about it. She denied to know nahi, she denied knowing. They discussed opening a new business. Yeah, they discussed to open a new business. They discussed opening a new business. Enjoy. We enjoyed to visit them, we enjoyed visiting them. We enjoyed visiting Goa, we enjoyed visiting Kashmir. तो ना कश्मीर तो यार नहीं हुआ, चलो मतलब अभी तो नहीं इतना, बट आई enjoyed visiting India. I enjoy to visit नहीं, I enjoy visiting. I enjoy to cook food, I enjoy cooking food. I enjoy कुकिंग फूड होता है. द टीम एस्केप्ड लूजिंग द फाइनल मैच, कि भाई हारते हारते रह गए बस वो, ठीक है, ड्रॉ हो गया. तो द टीम एस्केप्ड लूजिंग द फाइनल मैच. शी फिनिश टू स्टडी, या शी फिनिश स्टडिंग एट 10. We imagine to return next summer, we imagine returning next summer. I keep to hope, I keep to hope she will come, I keep hoping. अब देखो यहाँ से आपको समझ आएगा. नहीं सर, keep के साथ तो हमेशा जेरेंडी यूज किया है हमने. keep smiling, keep working hard, keep practicing, right? keep to practice नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, keep practicing. हाँ सर, जो सुना हुआ है वो ठीक लगेगा आपको, जो नहीं सुना हुआ वहां पे गड़बड़ होती है. देखना, she mentioned to go to a movie, she mentioned going to a movie. I mentioned to meet him, I mentioned meeting him last week. Mind, would you mind to help me, would you mind helping me. देखना, I don't mean to hurt you, लेकिन do you mind to help me, or do you mind helping me. अभी ऐसे पिक्यूलियर हैं जो याद रखने पड़ते हैं. मिस, जैसे आई मिस टॉकिंग, मैंने एग्जांपल दिया था, आई मिस टू टॉक टू माय फ्रेंड्स, आई मिस टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स. जो सुना हुआ है ना वो ठीक लगता है, लेकिन जो नहीं सुना हुआ वो वहाँ गड़बड़ होती है ना. पोस्टपोन, लेट्स पोस्टपोन टू लीव अंटिल टुमारो, लेट्स पोस्टपोन लीविंग अंटिल टुमारो, कि कल निकलते हैं यार, ठीक है. प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस टू थ्रो द बॉल, ही प्रैक्टिस थ्रोइंग द बॉल. ये आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस. क्विट, ही हैज क्विट टू स्मोक, ही हैज क्विट स्मोकिंग.
ही हैज़ क्विट ड्रिंकिंग, सुना है ना, जो सुना हुआ है वो ठीक लगता है। ही क्विट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिकॉल, आई डोंट रिकॉल टू मीट हिम, आई डोंट रिकॉल मीटिंग हिम। ठीक है। रेकमेंड, शी रिकमेंडेड टू सी अ डॉक्टर, शी रिकमेंडेड सीइंग अ डॉक्टर, कि भाई जाके डॉक्टर से मिलो, तो शी रिकमेंडेड सीइंग अ डॉक्टर। आई कुड नॉट रेजिस्ट टू ईट, आई कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग डेजर्ट, कि भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ जी। रिस्क, शी रिस्क टू लूज एवरीथिंग, शी रिस्क लूजिंग एवरीथिंग। स्टॉप, शी स्टॉप गोइंग टू द क्लासेस, कि उसने जाना बंद कर दिया। ठीक है। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड गैम्बलिंग, ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। शी सजेस्टेड टू गो टू अ मूवी, शी सजेस्टेड गोइंग टू अ मूवी। ही वॉन्ट टॉलरेट टू चीट, या ही वॉन्ट टॉलरेट चीटिंग ड्यूरिंग एन एग्जाम। तो ये वो वर्ब्स हैं गाइस जो अपने बाद क्या यूज करते हैं, सिर्फ जेरेंड यूज करते हैं, अपने बाद ये इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते, यही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर लिस्ट चाहिए इस पूरी की तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए वहां पे। आपको ये कल ये अपलोड हो जाएगा एंड यू विल फाइंड इट देयर। अब करते हैं गाइज वो वर्ब जो अपने साथ जेरेंड भी यूज कर सकती हैं और इन्फिनिटिव भी यूज कर सकती हैं। मतलब वो अपने साथ टू प्लस वी वन भी कर सकती हैं और अपने बाद जेरेंड आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकती हैं। देखना, जैसे बिगिन, आई बिगिन वर्किंग एट 10 AM, आई बिगिन टू वर्क एट 10 AM। ठीक है। दोनों बोले जा सकते हैं। ही कॉन्टिन्यूज टू स्टडी, ही कॉन्टिन्यू स्टडिंग, दोनों बोले जा सकते हैं। आई कॉन्टिन्यूड टू वेट, आई कॉन्टिन्यूड वेटिंग, दोनों बोले जा सकते हैं। फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू कॉल हर, आई फॉरगॉट कॉलिंग हर, दोनों बोले जा सकते हैं गाइस। ठीक है। तो ये वो वर्ब है जो अपने साथ इन्फिनिटिव जेरेंट दोनों लेती हैं। आई हेट टू आर्ग्यू विद यू, आई हेट आर्ग्यूइंग विद यू, कि मुझे तुमसे आर्ग्यू करना अच्छा नहीं लगता, तो दोनों बोल सकते हो। आई हेट टू टेल यू द ट्रूथ, आई हेट टेलिंग यू द ट्रूथ। ठीक है। लाइक, दे लाइक टू स्की एंड दे लाइक स्कीइंग, मैंने बोला था लाइक दोनों को बोल सकते हैं। लव, चिल्ड्रन लव टू प्ले एंड चिल्ड्रन लव प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, दोनों बोले जा सकते हैं। तो ये वो वर्ब हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव और जेरेंट दोनों ले सकती हैं। जैसे शी नेग्लेक्टेड टू टेल द ट्रूथ एंड शी नेग्लेक्टेड टेलिंग द ट्रूथ, दोनों बोल सकते हैं हम। ठीक है। प्रेफर, आई प्रेफर टू ईट अ लाइट डिनर एंड आई प्रेफर ईटिंग अ लाइट डिनर, दोनों बोले जा सकते हैं गाइस। प्रेफर के साथ आप इन्फिनिटिव जेरेंट दोनों लगा सकते हो। हाँ जी गाइस। रिमेंबर, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर एंड आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, तो आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर एंड आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, दोनों बोले जा सकते हैं। स्टार्ट, ही स्टार्टेड टू रन एंड ही स्टार्टेड रनिंग। ठीक है। ही स्टार्टेड वर्किंग हियर 10 years ago, ही स्टार्टेड टू वर्क एट 10 AM, दोनों बोल सकते हैं। स्टॉप में देखने का, स्टॉप नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं, कोई काम छोड़ देना, जैसे हम बोलते हैं ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, लेकिन दे स्टॉप्ड टू बाय, अगर हम इसके बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं ना तो इसका मतलब होता है कोई काम करने के लिए किसी जगह पे रुकना। जैसे दे स्टॉप टू बाय ग्रोसरीज एट द मार्केट, कि वो मार्केट में ग्रोसरी खरीदने के लिए रुके। लेकिन दे स्टॉप्ड बाइंग ग्रोसरीज एट द मार्केट, मतलब उन्होंने इस मार्केट से ग्रोसरी खरीदना बंद कर दिया। तो ये जो स्टॉप के बाद जो हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं ना, सॉरी जेरेंड यूज करते हैं, इस ये बताता है डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कि ये काम अब डिसकॉन्टिन्यू हो गया है। और ये जो स्टॉप आता है ये बताता है, स्टॉप के बाद जब हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं ये बताता है एक एरेंड, कि कोई काम करने के लिए एक जगह पे रुकना। दैट्स कॉल्ड दे स्टॉप टू बाय समथिंग ऑन द रोड, कि कोई रोड पे कुछ खरीदने के लिए रुके। दे स्टॉप्ड स्मोकिंग, कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। ठीक है। और लास्ट है ट्राई, द इंस्ट्रक्टर ट्राइड टू री रीड द पेपर्स एंड द इंस्ट्रक्टर ट्राइड री रीडिंग द पेपर्स, दोनों बोले जा सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बता दी, आपको गो थ्रू करना पड़ेगा गाइस, और नहीं है इसके अलावा, बस यही है कंप्लीट लिस्ट जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी में नॉर्मल तो हम करते ही रहते हैं इन्फिनिटिव जेरेंट यूज, बट ये है जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो ये था गाइस आज का आपका चैप्टर एडवांस वर्ब्स का, एंड आई होप इसमें आपको समझ आया होगा कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जेरेंट्स क्या होते हैं, कैसे फिजिकल वर्ब्स, और सबसे पहले तो मेंटल वर्ब और फिजिकल वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, मैं एक बार दोबारा से ऊपर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले ये समझना कि वर्ब दो तरह की होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब जिसको वो बोल रहे हैं, हम इसको समझ रहे थे फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन से। फिजिकल एक्शन जो हम आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, और मेंटल वर्ब जो हम अपनी बॉडी के अंदर करते हैं, जैसे आई वॉन्ट, लाइक, लव, नीड, सीम, फील। ठीक है। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद इन्फिनिटिव लेती हैं, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वी वन, और कुछ वर्ब ऐसी जो अपने बाद जेरेंड लेती हैं, मतलब जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे मेंटल वर्ब के बाद जब आपको इन्फिनिटिव लगाना होगा तो टू प्लस वी वन, जेरेंड लगाना होगा तो आईएनजी फॉर्म। और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो दोनों यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव भी और जेरेंड भी। फिर हमने कंप्लीट लिस्ट देखी कौन सी वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, मतलब टू प्लस वी वन लगा सकती हैं, इनके साथ कभी जेरेंड नहीं आएगा, ये आपको याद रखना
पड़ेगा। फिर कुछ वर्ब ऐसी जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड लगा सकते हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, इनके साथ कभी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, ये है इंपॉर्टेंट, इन पे गलतियां बनती हैं बहुत, ठीक है, इनको अच्छे से करना। और फिर कुछ ऐसी वर्ब जो अपने साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों यूज कर सकती हैं, ठीक है। चलेगा, ये था आपका एडवांस वर्ब। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ और वर्ब्स के बारे में बताता हूँ जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस, ठीक है। सेंसेस की जो वर्ब, जो आपकी सेंसेस हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे फील, ठीक है, लुक, अच्छा सॉरी लुक नहीं, सी, इसको जिसको हम बोलते हैं, लुक तो होता है दिखना, सी होता है देखना, ठीक है। सी, हियर सुनना, स्मेल, ये आपकी सेंसेस हैं। तो सी, हियर, स्मेल, फील, और क्या होती है गाइस आपकी, हाँ जी, टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस होती हैं। ये तो वर्ब्स ऑफ सेंसेस होगी। इसके अलावा कुछ और वर्ब्स हैं गाइस, जैसे सीम, अपीयर, लाइक, लव, हेट, ये सारी मेंटल वर्ब्स करवा रहा हूं मैं आपको, देख लो एक बार, ठीक है। हेट, रिमेंबर, फॉरगेट, ठीक है। अ, हाँ जी, तो इन वर्ब्स को याद रखना गाइस, नॉर्मली हम इन वर्ब्स को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। हाँ जी गाइस, हम ये नहीं बोलते आई एम फीलिंग कोल्ड, क्या बोला जाता है, आई फील कोल्ड, कि मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड नहीं बोलते, आई फील कोल्ड। हाँ जी, आई एम, आई सॉ हिम, या आई एम, या चलो आई एम सीइंग हिम, या आई सी यू, या आई एम सीइंग यू। आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई सी यू, या आई सॉ यू, सीइंग नहीं बोलते कभी भी। आई कैन हियर समथिंग, या आई हियर समथिंग, कि भाई मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, या आई कैन हियर समथिंग, मुझे, मैं कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन आई एम हियरिंग समथिंग ये नहीं बोला जाता, ठीक है। आई कैन स्मेल द फूड, या आई स्मेल द फूड, आई एम स्मेलिंग द फूड कभी नहीं बोलते गाइस, ठीक है, याद रखना। तो इन वर्ब्स को क्या याद रखना है, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। हाँ जी, यू आर सीमिंग हैप्पी, यू सीम हैप्पी। I'm tasting the food नहीं, I can taste the food, या I tasted the food. You seem happy, you seem angry, you seem sad, ठीक है। He appears angry, ठीक है। I'm liking this place, I like this place, कि मुझे ये जगह अच्छी लगी है। I like this place, मुझे ये जगह अच्छी लगी है। I'm loving Indian food, I love Indian food. लविंग नहीं बोलते गाइस कभी भी। आई लव हिम, आई लव हर, चाहे ऐसे बोलो, आई एम लविंग हिम नहीं, या नहीं, या आई एम लविंग इंडिया नहीं, आई लव इंडिया, या आई लव हिम, आई लव हर, ठीक है। ये जो मैकडोनल्ड्स का स्लोगन है ना, आई एम लविंग इट, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। आई एम लविंग इट, वो स्लोगन है, चलो बना दिया उन्होंने, बट ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट। आई लव इट, या आई लव द फूड हेयर। आई एम हेटिंग हिम, आई हेट हिम, आई हेट हिम, ठीक है। आई हेट दिस प्लेस, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। आई एम रिमेंबरिंग हिम, आई रिमेंबर हिम। आई रिमेंबर यू, मुझे तुम याद हो, ठीक है। आई रिमेंबर हिम, आई रिमेंबर हर, ठीक है, मुझे वो याद है। आई हैव फॉरगॉटन हिम, मैं उसे भूल चुका हूँ। आई एम फॉरगेटिंग हिम नहीं बोलते, आई हैव फॉरगॉटन हिम, या आई फॉरगॉट इट, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं गाइस जो हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, याद रखना। हाँ, जैसे सी का ये हो जाता है, आई एम सीइंग अ डॉक्टर। आई एम सीइंग अ डॉक्टर मतलब वो देख नहीं रहा हूँ डॉक्टर को, मैं डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ, वो एक अलग यूज है सी का, वहां पे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम सी को सीइंग नहीं बोलते, ठीक है। लविंग को हम लव लव को लविंग नहीं बोलते, लव से ही यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखना, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। जैसे लुक, यू आर लुकिंग, हम कई बार क्या बोल देते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, बोलते हो गाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, ये गलत होता है, ठीक है, ये इंग्लिश में नहीं बोला जाता, यू लुक ब्यूटिफुल, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे होते हैं हम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। यू लुक ब्यूटीफुल होता है, यू आर लुकिंग नहीं बोला जाता है, प्रॉपर जो ग्रामेटिकल इंग्लिश में है, ठीक है। क्योंकि लुक मैं देख रहा हूँ आपको, यू लुक मुझे लग रहे हो आप, यू लुक स्मार्ट, ठीक है, इसके लिए मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो लुकिंग में इनको यूज नहीं किया जाता है कभी भी, ठीक है। मतलब इनको आईएनजी फॉर्म में, सॉरी कर रहे हैं, लुकिंग बोल रहे हैं, इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। ये सिर्फ कौन सी फॉर्म में यूज होते हैं, अपनी फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, या अपनी थर्ड फॉर्म में। इनको अपनी आईएनजी फॉर्म में कभी भी यूज नहीं किया जाएगा इन नॉर्मल सेंटेंसेस।
तो ये कुछ थी गाइज आपके एडवांस वर्ब जो आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए और आपको और क्लैरिटी होनी चाहिए गाइज इसके अंदर। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आज मैं होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है, आज सिर्फ आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उसको जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपका और बेटर होता जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आर कोर्सेज और एनीथिंग at all, you can call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। हम इस आईडी पे भी ईमेल करके अपना अपना अपनी ईमेल या अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई सी यू अगेन टुमारो ऑन फ्राइडे विद नेक्स्ट टॉपिक, preposition, which is very important for your exam। तो preposition कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिस मत करना। फ्राइडे को शाम को 4 बजे फिर से मिलते हैं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड डे गाइस।